हेलो। हेलो बच्चे, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और एक बार फिर से लाइव हैं हम लोग। ये बीपीएससी स्पेशल सीरीज साइंस का जो है कि हम लोग देख रहे हैं सीरीज नंबर 7th, है ना। 6 सीरीज जो है कि अभी तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए हम लोग डायरेक्ट जो है कि बात करते हैं सीरीज 7 पे। यहाँ पे जो है कि इस बुक लिस्ट में जो है कि आपको जो दिया गया फैक्ट बुक सीरीज में, है ना, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से संबंधित है कि सवाल है, ठीक है। और इसमें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन जो है आपके इसमें शामिल किया गया है। इसके सोर्स जो है कि आपका क्या है, एनसीईआरटी है ना। इसके अलावा जो है कि आपके विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी जो है हमने इसमें मेंशन करने का प्रयास किए गए हैं। अमूमन जो है कि उन सारे टॉपिक को जो है कि यहाँ पे शामिल किया गया जो लगातार पूछे जा रहे हैं, जहाँ से सवाल जो है लगातार बनते रहे हैं, ठीक है। अभी तक जितने भी बच्चे इससे जुड़े हैं वो लगभग जो है सक्सेस हो चुके हैं। और सीधी सी बात है कि उम्मीद है कि आप लोग भी इससे जुड़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। चला जाए क्वेश्चन नंबर जो है 301, इसको देखते हैं एक बार। एड्स वायरस क्या होता है? तो एक ये आरएनए के कारण होता है, ठीक है। एड्स का कारण क्या है? तो वायरस है। HIV का फुल फॉर्म क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, है ना। इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। एड्स फैलता है तो शारीरिक संपर्क से फैलता है एड्स। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और जो है प्रोटीन होते हैं। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। नेक्स्ट चलते हैं। सार्स क्या है? तो ये विषाणु जनित रोग है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो खसरा जो है आपके विषाणु से होता है। ऑलरेडी इसकी क्लासेस जो है कि हम करवा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा रोग जो है विषाणु के कारण होता है? तो चेचक जो है विषाणु। अब विषाणु से संबंधित विषाणु जनित जितने भी रोग है, जितने भी डिजीज है, उसको क्या करना है, एक जगह लिस्ट बना करके देख लेना है। बैक्टीरिया जनित जितने भी रोग है उसका एक जगह डिजीज और उसके कारण का ये नोट्स बना करके पढ़ लेना है, ठीक है। साथ ही साथ जो है कि जितने भी डिजीज है उन सभी को लिस्ट बना लेना है। साथ ही साथ विटामिन के रासायनिक नाम, उससे संबंधित जो है होने वाले रोग और उससे जो है उसके सोर्स को भी क्या करना है, आपको क्या करना है, याद रखनी है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आलू में मोज़ेक रोग का कारक है तो ये आपका विषाणु है। मशरूम क्या है? तो कवक है। प्रथम जो है वियुक्त प्रतिजैविक कौन था? तो ये जो है कि आपका पेनिसिलिन है। अब कमेंट बॉक्स में जो है कि आप लिखिए पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, है ना। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो वो जो है कि आपको ये करना है, मेंशन करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो ये कवक से होता है। एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है तो ये माइक्रोराइजा दर्शाता है। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर के बनता है वो कौन सा है? तो ये कवक और शैवाल दोनों से मिलकर के जो है आपका लाइकेन का निर्माण है। आपसे बीपीएससी में पूछा लाइकेन है ना। तो कवक और शैवाल का मिश्रण ऐसे करके जो है कि आपके ये ऑप्शन में दिए हुए, ठीक है। आपको इसको करना है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है तो ये लाइकेन से। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो ये आपके सूर्य से। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो ये इफेड्रा से। किससे? इफेड्रा से। नेक्स्ट चलते हैं। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो ये जिंकजो, ठीक है। आगे चलते ये विषाणु वृद्धि करता है तो ये जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है, मृत कोशिकाओं में वृद्धि नहीं करता है, ठीक है। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो ये पर्ण करता है। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है तो ये कौन सा है? तो ये फ्लोरिजन अस्त्राव है ना। संसार का सबसे छोटा पुष्प क्या कौन सा है? तो ये आपका बुल्फिया और सबसे बड़ा रेप्लेशिया, ठीक है।
फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है ना? तो जो खाते हैं हम लोग उसको क्या कहते हैं? ताजा पुष्प समूह कहते हैं। वृक्ष का सबसे बड़ा पुष्प जो है वो रिफ्लेशिया है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो क्या है? पुष्प है। प्याज में खाद भाग है ना? तो ये तना कहलाता है। आलू है, ये रूपांतरित तना का भाग है। क्या है? रूपांतरित तना। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है तो ये चीड़ से किया जाता है। किससे? चीड़ से। समान प्रयोग में आने वाला लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो ये पुष्पकली होता है। आपने देखा होगा वो पुष्पकली है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हसीस पौधे प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि यह पौधा किस भाग से प्राप्त होता है? तने तथा ये इसके नर पुष्पकर्म के ये निस्त्राव से जो है वो प्राप्त होता है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही साथ जो है आप देखेंगे क्या कि इसमें जो है दिन में ही केवल प्रकाश संश्लेषण है, रात में संभव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पेड़ पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट चलते हैं। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में। ठीक है, सिंकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वो क्या कहलाता है? क्लोरोक्विन, है ना? इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो ये मटर का पौधा, है ना? जितने भी लिग्नोमेशी कुल के जो पौधे हैं वो सब के सब जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं। आप देखोगे मटर के पौधे में जो है कि छोटे छोटे गांठ पाई जाती है जिसमें नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया पाई जाती है। और ये जो क्या करती है कि नाइट्रोजन को वो अस्थिरीकरण कर देता है। ठीक है, नाइट्रोजन चक्र को ये बनाए रखता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो दालचीनी। ठीक है, इस पे हम लोग बात कर चुके हैं। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। ठीक है, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो इसको उभयलिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयलिंगी। इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी, बाजरा, है ना, संबंधित है ना? तो ये 3 पादप परिवारों से संबंधित है। इसको क्या करना है? ध्यान में रखना है। बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है? तो बांस जो है किस कुल का है? घास कुल का है ना? धनिया उपयोगी अंश होता है, तो पत्ता को भी इस्तेमाल करते हैं, सूखे फल का भी इस्तेमाल करते हैं, है ना? इसका पुष्प को भी इस्तेमाल करते हैं, है ना? पुष्प को भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैट्रोफा, है ना? जैट्रोफा से जैव ईंधन प्राप्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं। किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? है ना? तो आंवला को शासकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्यायाम महाध्वनि चाप इनमें दिखाई देता है, तो ये स्तनपायी जंतुओं में जो है आप देखेंगे व्यायाम महाध्वनि चाप दिखाई देता है। लिटमस प्राप्त होता है, तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे? लाइकेन से। किस फसल में एजोला एनाबिना जैसा जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें चावल में, है ना? इसको क्या करना है? आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो ये पाइन से प्राप्त होता है। किससे? पाइन से। तो इसको क्या करना है? आपको ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इस तरह से जो है कि आपके 7वां सीरीज जो है समाप्त होता है। ये जो है कि किसका? फैक्ट बुक का, साइंस फैक्ट बुक का, बायोलॉजी का जो है 7वां सीरीज जो है ये समाप्त होता है। नेक्स्ट सीरीज जो है कि हम कल मिलेंगे। तो चलिए कल के लिए टाटा बाय बाय। और साथ ही साथ जो है कि आप लोग फॉलो करते रहे राज IAS फाउंडेशन को और अपना करियर को एक सुनहरा उड़ान देते रहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं हम।